कामरान साहब, कल आपने बड़ा एतराज़ किया था इस पर कि जालसाजी के ज़रिए हमसे इस पर दस्तखत करवा लिए गए और ये तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था, जो 230 की तरमीम है। तो ये आप आज क्या हुआ ऐसा, किस तरह से आपको मना लिया हुकूमत ने? अब आपके एतराज़ात ख़त्म हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि जो चीज़ कमेटी में तय हुई थी उसमें तो कोई एतराज़ नहीं था, और जो चीज़ कमेटी में तय नहीं हुई थी और वो कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा बना दी गई थी, उसमें तो यकीनन एतराज़ बनता है ना हमारा। हमने किया था और उसमें जाहिर है कि एक चीज़ कमेटी में आई नहीं, हमने देखी नहीं, हमने सुनी नहीं और उसमें पार्ट बन जाए। फिर आज ये हुआ था कि कमेटी का बाकायदा इजलास बुलवाया गया था, 1 बजे के लिए नोटिस किया था, तकरीबन उससे कोई आधा घंटा बाद शुरू हुई थी। फिर जो अमेंडमेंट इन्होंने कल इंट्रोड्यूस करवाई थी उसकी ग्रेविटी को जो है वो कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था। उन्होंने फिर क़यादत के साथ राब्ता कायम किया हमारी, और ये कहा कि ये मजबूरियां हैं जो इंटरनेशनल उनकी कमिटमेंट्स हैं, उस हवाले से तो वो क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि इसकी ग्रेविटी कम करें और सिर्फ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में जो है वो मामला को आगे बढ़ाने के लिए इस हद तक तो इनको परमिट कर दें, मगर इससे ज्यादा भी जो है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बाख्तार ना हो। तो फिर उसकी रीफ्रेजिंग की गई थी और रीफ्रेजिंग करके उसको अमेंड करके दोबारा लाया गया था। स्टिल जो है वो व्यू हमारा यही था कि न करें तो बेहतर है, और अगर आपने करना है तो फिर उसकी जो है वो ग्रेविटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी चूंकि इंटरनेशनल जो है वो कमिटमेंट्स हैं और उस हवाले से मजबूरियां, मामला तो रुक जाएंगे आगे कहीं पे जाके, तो इस वजह से उसको मजबूरी समझ के उन्होंने इसको अमेंडमेंट को लाए हैं, और वो आपने देखा कि कल की और आज की अमेंडमेंट में बहुत बड़ा फर्क। तो कामरान साहब, अगर जरा आप आसान अल्फाज में ये भी बता सकें कि कल और आज में वो फ़र्क असल में आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुनना चाह रहा हूँ कि वो फ़र्क कल क्या था और आज उसको कम करके, ग्रेविटी को कम करके कितनी उसमें कमी की गई है कि आप लोग मान गए? उसमें यह था कि कल वाले मामला में वो कुछ ऐसी टर्म्स थी जो वेग थी, जैसे किसी अर्जेंट मैटर में केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती थी। हमने उस बात को खत्म कर दिया, उस वेगनेस को खत्म किया, हमने उसको सिर्फ ऑनगोइंग तक लाया है, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं और उसमें कोई जरूरी कोई मामला अगर आ जाते हैं तो उसकी हद तक तो वो जा सकते हैं, मगर अर्जेंसी के नाम पे कोई नए जो है ना मामला नहीं खोले जा सकते। और ये इसकी मुद्दत में तौसी का भी मामला था कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में 3 माह से ज्यादा की भी तौसी? ना, कत्तन नहीं, एक दिन की भी नहीं, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसकी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को जो है वो कोई कानून जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो बाईपास नहीं कर सकती। तो वो आपका कल का एक वो जुमला बहुत चल रहा था कि वो एक हमसे जालसाजी के जरिए साइन करवा लिया गया, तो कल उस डॉक्यूमेंट को आपने सही से पढ़ा नहीं था या नजर से वो रह गया था और उस पर आपने सिग्नेचर? ना, ऐसा नहीं था। वो इस बात पे आज मेरे दोस्त जो जाती दोस्त भी है उस पर बड़ा नाराज था मेरे साथ, मगर बात की अगेन मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ये चीज कमेटी में नहीं लाई गई थी, और ये जो प्रोडक्ट थी ये लॉ डिपार्टमेंट। सही। तो अब जो इसमें तरमीम हुई है, अब उसमें आप लोग 100% मुत्तफिक हैं, 100% ऑन बोर्ड हैं? जो इख्तलाफ कल जिसने जन्म लिया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया? ऑन बोर्ड कह सकते हैं, अली ने अपना एतराज किया है, अली भी ऑन बोर्ड था, उसने अपना एतराज किया है, मैंने भी उसमें उनको कहा है कि इसको जो है ना हम खुशदिली के साथ जो है कबूल नहीं करते इस मामले को, मगर चूंकि ये तो क़यादत का हुक्म आ गया, और दूसरी बात ये कि आप मजबूरी बता रहे हैं इंटरनेशनल, तो उस वजह से जो है वो पार्टी पॉलिसी के तहत उसको अलाउ किया गया है, और वो भी लिमिटेड था। तो कामरान साहब, इससे पहले भी मौलाना साहब ने शिकवा किया था कि दुबई में बड़ी बैठकें हो गई, बहुत सारे मामला तय हो गए, हमें नहीं बताया गया, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। तो ये दोनों बड़ी जमातें अहम डिसीजन लेते हुए आप लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं छोटी जमातों को? वो फिर ये तो उनसे पूछिए जो नजरअंदाज करते हैं, उनसे पूछिए। हमने तो अपना शिकवा, हमें था तो हमने शिकवा कर लिया था, और अब भी जो शिकवा था उसको भी हमने बिल्कुल कहीं पे हम अपनी बात को छुपाया नहीं है, जो उसमें गलत थी वो गलत थी, और आज भी हम उस पर कायम है, और सेक्रेटरी कमेटी ने भी ये माना है मेरे साथ कि जी हाँ बिल्कुल ये चीजें आपको नहीं दिखाई गई थी। तो चूंकि अभी पीडीएम की हुकूमत और मौलाना साहब पीएम के सदर हैं, तो अब जब निगरान सेटअप का अभी नाम फाइनल होंगे, वो कौन होता है, किस शोबे से उसका ताल्लुक होता है, उस हवाले से मौलाना साहब से कोई बातचीत हो रही है, या वो भी फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ही तय कर लेंगे? देखिए, इनफैक्ट तो ये इसमें प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और
अपोजिशन लीडर का। मगर जब इस तरह के मामला होते हैं जिसमें हुकूमतें जो है वो इत्तेहादियों की भी मोहताज हुआ करती है, तो उसमें डिस्कस तो लाजमी करना चाहिए और उसमें मशवरे के साथ जो कुछ भी हो वो करना चाहिए। मगर बहरहाल जो है ना वो उसके बाद प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा और उसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर का होगा। ठीक है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।